ओम महालक्ष्मी नमो नमः। माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आज है 27 सितंबर शुक्रवार का दिन और शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। इस व्रत को कोई भी रख सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही उसके घर परिवार में माता लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन साधक माता लक्ष्मी की सफेद फूल और सफेद चंदन से पूजा करते हैं और माता को खीर का भोग लगाते हैं और शाम को इसी खीर से अपने व्रत का पारण करते हैं। अगर कोई माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करता है, उसके व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। अब सुने वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की कोई परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, चोरी, बहुत से गुनाह शहर में रोजाना होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और सदा प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। परिणाम स्वरूप वह रोड़पति बन गया। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, सभी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को अपने पति का यह बर्ताव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसने भगवान पर भरोसा बनाए रखा और वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। जब शीला ने दरवाजा खोला तो देखा एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को बड़े आदर के साथ अपने घर में ले गई, पर घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत में शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर माजी को बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ नहीं समझ पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं, धैर्य रखो, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संतोष मिला और सुख की आस से उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है ना। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता बनाए रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले सबकी मनोकामना पूरी होती है। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत खुश हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। शीला ने सोचा, माँ जी कहाँ गई?
शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं बल्कि साक्षात माँ लक्ष्मी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह सवेरे शीला ने स्नान कर व्रत का संकल्प किया और माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद सभी में बांटा। सबसे पहले उसने यह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन से उसने शीला को मारा नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मनवांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपना व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। अब जाने उद्यापन विधि 7, 11 या फिर 21, जितने भी शुक्रवारों की मन्नत आपने मांगी हो उतने ही शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावनाओं के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही आखिरी शुक्रवार को भी करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक नारियल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को बंधन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें और माँ से कहें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की जो मन्नत मानी थी वह आज मैंने पूरी की है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो उसे पूरा करना, हमारी हर विपत्ति को दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को उनका मन वांछित पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सभी विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर माँ लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। जय माँ वैभव लक्ष्मी की।